देखा कि कैसे हमारा आदिवासियों का जो आरक्षण है उस पर हकमारी के लिए इन लोगों ने जगह जगह पे कई जगह पे जबरन आदिवासी का घर में घुसता है, कभी हमारे भगवान बिरसा का स्टैचू तोड़ता है, तो कभी सिल्ली जैसा एरिया में जाके पानी पीने से मना कर देता है। जब छुआछूत हमारा समाज है, जब हमारा समाज तुमको घिनौना लगता है, तो तुम हमारा समाज में क्या लेने आ रहे, क्या उखाड़ने आ रहे? साफ यहाँ जाहिर है तुमको यहाँ झारखंड कुर्मी महतो जो लड़ रहे हैं आदिवासी बनने की होड़ में, जो अपना आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहूँगी उन लोगों को कि हम लोग जो आदिवासी, जो मेरा पुरखा हमेशा शांत स्वभाव से, जब भी उन पे अन्याय अत्याचार बढ़ा वो लड़ा, और जब आंदोलन हो रहा था तब यही कुर्मी समाज अभी बोलता है कि 1913 में इसका दस्तावेज में नाम था, लेकिन कहीं नहीं था, क्योंकि जब आंदोलन हो रही थी, जब ये भारत का जो युद्ध चल रहा था, उस वक्त यही कुर्मी महतो अभी जो आरक्षण के लालच में आदिवासी बनने की होड़ लगे हुए, यही लोग अंग्रेजों की गुलामी के लिए लगे हुए थे। अभी कुछ एक न्यूज में देखे थे कि किसी आदिवासी पे जो बोल रहा था कि ये लोग जबरदस्ती मतलब हम लोग को विरोध कर रहा है, लेकिन वो जो वक्ता जो बोल रहा था वो बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या क्या नहीं झेला, हमें टोकी टांग दिया गया, झाड़ू टांग दिया गया। भाई तुम अपने लालच के बल पे तुम उस तक पहुंचे थे, क्योंकि जब आदिवासी लड़ रहा था वो जंगल गया और फिर तैयारी करके लड़ने के लिए आया, लेकिन तुम अंग्रेजों का गुलामी किया, उसका खेती किया, उसका जो करवाया किया, लेकिन मेरा आदिवासी वो पुरखा समाज हमेशा लड़ा अन्याय अत्याचार के खिलाफ। और मैं बताना चाहूँगी, जैसे अभी झारखंड में जितने कुर्मी महतो जो लोग नेता गिनाते हैं, जैसे तिवारी हो गए, महतो, सुदेश महतो, जयराम जैसे लोग आज झारखंड को जानबूझकर दंगा और अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि आप देखिएगा 28 विधायक मेरे भी तो है, आदिवासी विधायक मेरे भी तो है, किसी ने टीका टिप्पणी नहीं किया, क्योंकि वो तमाम जितना भी यहाँ पे समाज है, जाति है, सबके प्रतिनिधि है। लेकिन उन लोगों ने एकमात्र एक जाति का प्रतिनिधि बन के रह गया है, जो तमाम चीज़ों को छोड़ के अपना सिर्फ जातिगत और आरक्षण की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं। और इस बीच में जब 4 हाईकोर्ट ने उनका रिजेक्ट किया, उसके बाद भी वो आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो लोग सीधे लोकसभा के आधार पे अपना हक मांगना चाह रहे हैं। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी समाज, क्योंकि 17 अक्टूबर को जो आदिवासी हुंकार महारैली है, इसमें उनको जबरदस्त आक्रोश और दिखेगा आदिवासियों का उनके विरोध में। क्योंकि आज जितना भी ये आदिवासियों का जो जिला से जितने भी अगवा आए, आज जो युवा क्रांतिकारी आए, इन्होंने अपना समर्थन, अपना जो जोर शोर से जो तैयारी है, इस पे अपना परिचय और चर्चा भी किया। और इसी पे हम लोगों ने में मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन साफ अभी पत्ता कट चुका है उनका। अभी देखिएगा जयराम महतो उलूल जुलूल कुछ भी बके जा रहे हैं मीडिया में, जो उनको अपने ही जाल में वो फंस चुके हैं, इसलिए कि वो मतलब ऐसे तथाकथित कहानी बताए, फर्जी इतिहास को लाके लोगों के सामने बता रहे हैं। जो अगर कोई मैगजीन बनाता है, क्या मैगजीन कोई आम आदमी नहीं बना सकता है? अपने हिसाब से नहीं लिख सकता है क्या? वो मैगजीन हम भी बना सकते हैं। उसी तरह की ये लोग मैगजीन बना के अपना इतिहास को जबरन, बिना शोध, बिना निष्कर्ष, बिना तार्किक, बिना कोई लॉजिक के लोगों को सामने पेश कर रहे हैं कि जो फर्जी है वो फर्जी ही रहेंगे। हम आदिवासियों ने ठाना है, इनका जो मांग है उसको हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। समाज में चौतरफा हमला, जब से आदिवासी समाज निरंतर उस पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। जल जंगल जमीन का रखवाला आदिवासी समाज को आज उसके घर से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से कुर्मी का मांग है कि हमको आदिवासी बनाया जाए, तो आदिवासी समाज उसका निरंतर विरोध किया हुआ है। वो समाज हमेशा आदिवासी समाज को हीन भावना से देखते आए हैं। चाहे हम झारखंड में बात करें, चाहे विभिन्न राज्यों में बात करें, आदिवासी समाज को हीन भावना से देखने वाले अपने आप को आज आदिवासी का दर्जा मांगते हैं।
इसलिए पूर्व में हमारे यहाँ लगभग झारखंड के 3300 जनजातियों का एक बैठक हुआ था, महाबैठक, और आज पूरा 2400 जिला का युवाओं का बैठक हुआ, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि 17 तारीख जो हुंकार आदिवासी महारैली प्रभात तारा ग्राउंड में होने वाली है, उसको सफल बनाने के लिए और अपना एकता का परिचय पूरा आदिवासी समाज देने के लिए आज युवाओं का महाबैठक हुआ और यह निर्णय हुआ कि पूरा जन सैलाब प्रभात तारा ग्राउंड में कूच करेगा। जिस तरह से इस सिरमटोली सरना स्थल में लाखों की संख्या में सरहुल शोभा यात्रा की तर्ज पे जो भीड़ आती है, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने के लिए पूरा आदिवासी समाज 17 तारीख को वो कूच करने का काम करेगा। इसलिए आज यह विशेष बैठक की गई थी। ये कुर्मी समुदाय संविधान से इतर हट के अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और रेल रोकने का काम करते हैं, राज्य का और राष्ट्र का जो क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आपको आदिवासी बनना है, आप संवैधानिक रूप से डॉक्यूमेंट्री, आप कोर्ट के माध्यम से, आप राष्ट्रपति के माध्यम से, विभिन्न जगह है, लेकिन यह पॉलिटिकल प्रेशर, चाहे वो केंद्र सरकार का बात करे, चाहे क्षेत्रीय पार्टियों की बात करे, पॉलिटिकल प्रेशर बना के अगर आप अपने आप को आदिवासी बनाना चाहते हैं, उसका घोर विरोध होगा। और वो 17 तारीख को जन सैलाब ये युवा ने ठाना है कि हम लोग प्रभात तारा मैदान में जगह नहीं रहेगा, इतना आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। यह झारखंड में आपसी एकता को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अलग जब झारखंड था, चाहे कुर्मी समुदाय हो, चाहे आदिवासी समुदाय हो, दोनों का योगदान से यह अलग झारखंड बना। लेकिन आज इस झारखंड को धूमिल करने का, आपसी एकता को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। जिस तरह से मणिपुर आज जल उठा है, ये झारखंड को बनाने की स्थिति में है, तो वो काली मनसा को भी हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए आज का जो बैठक में आह्वान हो चुका है कि अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर से आदिवासी बनना चाहेंगे तो आदिवासी भी पीछे नहीं है। वो प्रभात तारा ऐतिहासिक रैली 17 अक्टूबर को आदिवासी समाज जरूर दिखाएंगे। समुदाय के लोग लगातार अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो आदिवासी समाज है, पूरा आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। और इसी को लेकर हम आगामी 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन कर रहे हैं और आप सभी को उस दिन प्रभात तारा मैदान धुरवा में हम आदिवासी युवाओं का, समस्त आदिवासी समाज के लोगों का हुजूम नजर आएगा। क्योंकि कुर्मी समाज, कुर्मी समुदाय के लोग लगातार फर्जी तथ्य देकर, जिनके पास कोई तथ्य ही नहीं है आदिवासी होने का, क्योंकि वो आदिवासी है ही नहीं, लेकिन लगातार आरक्षण के लालच में, हमारे अधिकारों के हनन करने के लालच में आदिवासी बनने की जिद में लगे हुए हैं। पर ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी जानते हैं आदिवासी असली आदिवासी कौन है। वे लगातार रेल टेका कर रहे हैं, कभी डहर छेका कर रहे हैं। उनको लगता है ये सब करने से, राजनीतिक दबाव बना लेने से आदिवासी बन जाएंगे, मगर वो इनकी ये गलत फहमी है और पूरा आदिवासी समाज इनकी ये गलत फहमी जल्दी दूर करेगा। और आज पूरे राज्य भर से विभिन्न जिले के युवा आदिवासी इस प्रांगण में मौजूद है और कई आदिवासी मुद्दा पर लगातार परिचर्चा कर रहे हैं। और आज का विशेष बैठक का जो उद्देश्य था, वो कुर्मी समुदाय के लोग जो लगातार हमारी आदिवासी सूची में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ में चर्चा करना था। और हमारा प्रयास यही है कि हम तथ्य से उनके ऊपर प्रहार करें, तथ्यों द्वारा उनके ऊपर वार करें। क्योंकि कुर्मी समाज के लोगों का काम लगातार यही है, वो क्या करेंगे जब उनके पास कोई तथ्य नहीं होता है तो चरित्र पर वार करेंगे, निजी जीवन पर वार करेंगे या पहनावे पर वार करेंगे। लेकिन हमारी ये मंशा बिल्कुल नहीं है। जब वे आदिवासी नहीं है तो हम तथ्य बातों को सामने लाएंगे। आपकी तथ्यहीन बातों से हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, जितने भी युवा हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप आगामी 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान धुरवा में ज़रूर पहुँचे और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहें। और इसकी जानकारी जरूर रखें कि कुर्मी आदिवासी क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तथ्यों से जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसको ही सामने बेबाकी से लाना है और उससे ही उन पर प्रहार करना है।